देखिए ये पीएमटी 2009 में भी पूछा गया और 1998 भी इसमें लिखा है। लिखा थिन सर्कुलर रिंग, ध्यान सुनिएगा, अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर is rotating in a horizontal plane about the axis vertical to the plane with a constant angular velocity omega. If the two objects each of mass small m be attached gently to the opposite end of the diameter of the ring will then rotate with an angular velocity. क्या बता रहे हैं, एक सर्कुलर रिंग है, कैपिटल मास की और रेडियस कैपिटल आर है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अबाउट द एक्सिस वर्टिकल टू द प्लेन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करी। यानी आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन आपकी मेज है, ठीक है, और उस मेज पर एक जो कोई डिस्क है, डिस्क रोटेट कर रहे हैं और डिस्क अबाउट क्या है, ये आपका डिस्क है और ये इस ऐसे रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक है। तो ये जो डिस्क है ये, ठीक है, ये डिस्क रोटेट कर रही है। ये एक्सिस है, एक्सिस हम बना नहीं रहे, फिलहाल बनाना चाहो बना दो, ऐसी ये एक्सिस है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रही है और जो रोटेट कर रही है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। फिर जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास m बी अटैच जेंटली टू द अपोजिट एंड, मतलब वो इतने प्यार से धीरे से रखे गए हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए इसमें, नहीं समझे, इसलिए जेंटली वर्ड किया, मतलब धीरे से रख दिया गया। अब धीरे से रख दिया गया यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसमें एक्ट नहीं किया, नहीं समझे। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट नहीं किया तो यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो होगा। अब चूंकि टाउ बराबर आई अल्फा होता है तो अल्फा मारो गोली, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया तो यानी इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया, एंगुलर मोमेंटम ये कंजर्व्ड हो गया यानी कांस्टेंट हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, सही कहा मैंने, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो तो केवल रिंग के लिए है, अल्फा रिंग, रिंग ही तो घूम रही है केवल, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो mvr होता है, लेकिन यहाँ v तो दिया नहीं गया इस रिंग का, रिंग के लिए तो दिया नहीं गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई ओमेगा। रिंग के लिए हम लिख रहे हैं आर फॉर रिंग, आई ओमेगा, और रिंग का आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर, यानी कि इनिशियल जो एल है वो एम आर स्क्वायर ओमेगा है। समझ में बात आई, क्वेश्चन 2 डाल दो, समझ में बात नहीं आई। अब फाइनल में जो हुए है इसमें दो मास भी ऐसे जोड़ दिए गए, धीरे से रखे गए, एम मास, और ये भी ऐसे रोटेट करेंगे जैसे रिंग रोटेट कर रही है, ठीक है। लेकिन रोटेशन इसका जो है वो एंगुलर वेलोसिटी इसकी चेंज हो गई। तो जो एल फाइनल है, एल फाइनल उसमें एल ऑफ रिंग भी है प्लस एल ऑफ मास पार्टिकल्स भी है। समझ में बात नहीं आई। तो रिंग का तो आप एल क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, लेकिन ओमेगा तो चेंज हो जाएगा, क्यों। अब मास का कैसे निकालें, तो मास देखो, अगर एक पार्टिकल का मास m है, रेडियस r में घूम रहे हैं और लीनियर वेलोसिटी v है, तो हमने पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम mrv होता है ना, और दो मास है तो दो हो जाएगा। अब v तो दिया नहीं गया है तो v का फॉर्मूला r ओमेगा होता है, तो यानी ये आपका हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा 1 प्लस 2, ये स्मॉल m है, ध्यान रखिए, स्मॉल m r और v को लिखेंगे r ओमेगा, यानी ये आ जाएगा कैपिटल M r स्क्वायर, ये ओमेगा 1 हो जाएगा, r स्क्वायर ओमेगा 1 प्लस 2 स्मॉल m r स्क्वायर ओमेगा 1। हैव यू गॉट इट। अब आप L इनिशियल और L फाइनल को इक्वल कर दो इक्वेशन 1 के कथनानुसार। तो आप कहेंगे देखो भैया, पहले जो L इनिशियल था वो था m कैपिटल M है r स्क्वायर ओमेगा, और बाद का जो था वो कैपिटल M r स्क्वायर ओमेगा 1 है, कैपिटल M r स्क्वायर ओमेगा 1 है प्लस 2 स्मॉल m r स्क्वायर ओमेगा 1 है। अब यहाँ ओमेगा 1 निकालना है, निकाल लो। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कैपिटल M r स्क्वायर ओमेगा, यहां से r स्क्वायर कॉमन ले लो और ओमेगा 1 कॉमन ले लो,
तो कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m, यहां से r स्क्वायर कट जाएगा, तो ओमेगा 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कैपिटल M ओमेगा अपॉन कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m। ये आपका आंसर है। अब आपका पता नहीं कैसे सी पार्ट सही हो गया, हमको नहीं मालूम, कभी कभी सही हो भी जाता है, क्या दिक्कत है। तो इसका बी पार्ट फिलहाल मेरा तो सही हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? वो जो जेंटली वर्ड है ना, उसमें सब कुछ छुपा हुआ है। उन्होंने कहा इतने धीरे से पार्टिकल रखे गए कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, नोट करिए इसको।